मंडल में शामिल होने की बात कर रही जदयू कह रहे थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे, जिन्होंने कहा कि 1 बजे करीब जो है अपना संबोधन करेंगे। ये तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज जो है नीतीश कुमार के खिलाफ जो है ये धरना, महाधरना जो है ये दिया जा रहा है। नीतीश कुमार ने जनता का अपमान किया है, लोकतंत्र का अपमान किया है। ऊपर चढ़ रही है, ऊपर जाने का रास्ता है यार, जय भी तो है, जय वीरू। ये परशुराम है, हम हमारे परशुराम है और इन्हें जो है उर्वशी, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ संजय जायसवाल जी से। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं। बहुत अच्छा ना सर, इतना बड़ा धरना आप लोग दे रहे हैं, महाधरना दे रहे हैं, क्या लगता है सर जनता में कितना मैसेज आएगा और बदलाव किस तरह से? आप देख सकते हैं बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना के कितने लोग आज यहाँ इकट्ठा है। पूरे बिहार की जनता दुखी है कि अब पुनः हम उसी जंगल राज में लौटने रहे हैं और इसको लेकर के, और बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके इस और नरेंद्र मोदी जी और बिहार की जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। जब तक नरेंद्र मोदी जी बिहार में नहीं आए थे तब तक इनका और एनडीए का मैं कहूं पहले फेज में सुपड़ा साफ हो गया था। जब नरेंद्र मोदी आके गारंटर बने तब जाके बिहार में एनडीए का शासन आया और जो धोखा देने का उन्होंने काम किया है। 24 में हम 36 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और 25 में 2/3 बहुमत से भाजपा की बिहार में सरकार बनेगी। सर, एक बात ये भी हो रही है कि जदयू को तोड़ने की कोशिश हो रही थी आरसीपी सिंह के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल। अभी नीतीश कुमार जी पहले उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अभी जिस तरह से उनको सेक्रेटरी से इस्तीफा दिला करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और सभी अफसरों से कोऑर्डिनेशन का काम करवाया था, वही काम आज वो मनीष वर्मा से कर रहे हैं। मनीष वर्मा उड़ीसा कैडर का आईएएस अफसर किस नाते इस्तीफा दिया और क्यों वो सीधे मंत्री बन गया है, यह बताता है। वो अब वो कहेंगे कि मनीष वर्मा को राष्ट्रीय जनता दल मिला करके मुझको तोड़ रहा था, इसलिए 3 साल बाद वह मनीष वर्मा का नाम लेके पलटी मारेंगे। जिस रास्ते पे नीतीश कुमार चल पड़े हैं, कितना दिन तक सफर कर पाएंगे? क्योंकि जंगल राज से संबोधित करते थे। वह दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि जब लालू परिवार जेल में जाएगा तो पूरा राष्ट्रीय जनता दल उनका हो जाएगा। और तेजस्वी यादव यह सपना देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुझको जेल भेजने के सारे कागजात दिए थे तो नीतीश कुमार ही मुझको बचाएगा। चलिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल जी। रविशंकर प्रसाद जी हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल ले लेंगे। और ये देखिए तस्वीरें, सभी तमाम जो चेहरे हैं वो लोग बैठे हुए हैं। नित्यानंद राय हैं, नितिन नवीन हैं, तमाम लोग जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो है सभी लोगों का जो है स्वर्गीय प्रमोद के जो संकल्प लेने जा रहे हैं वो संकल्प उनकी रक्षा का और बिहार को पूरी तरह ऐसे ऐसे ये संकल्प
भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रहेगा और बिहार जो है एक तरह से कहिए कि अविश्वास की पराकाष्ठा देश का अकेला नेता रिकॉर्ड नहीं कर रहे सिर्फ अपने लिए जीता है ऐसे व्यक्ति को संघर्ष कब सीता को देता बिना क्रांति के दुर्योधन से कौन राज बदलेता एक दिवस समता पार्टी क्यों बनाया? लालू जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, चारा घोटाले की लड़ाई में साथ आए। मैं वकील था, हम लोग सड़कों पे आए। 2005 में उनको नेता बनाया हम लोगों ने बिहार का। अटल जी ने पहले रेल मंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया। उनकी अपनी पार्टी जेडीयू के विरोध था जॉर्ज फर्नांडिस का, दिग्विजय सिंह का, उनको नेता बनाया। 10 साल अच्छा काम किया। फिर 13 में मोदी जी के खिलाफ चले गए। फिर 17 में वापस आ गए, उनको 2 सीट मिली। फिर 19 में मोदी जी के नाम पर जीते, 20 में मोदी जी के नाम पर जीते। कम सीट आई, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये जानते नहीं थे क्या हमारे कंधों पर नेता बने? और आज बड़ी बड़ी बात कहते हैं। भ्रष्टाचार में बिहार को फिर ठेल दिया, अपराध, वसूली, रंगदारी और भ्रष्टाचार। हम इसीलिए विश्वासघात में बैठे हैं और लड़ेंगे। हम वो जुड़े हुए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। जयप्रकाश जी ने हमेशा बात रखी सर। आज तेजस्वी प्रसाद साथ जुड़े हुए हैं, जो बेनामी संपत्ति भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा सीबीआई की जांच चल रही है। आज सर क्या नीतीश कुमार की नैतिकता क्या? ये सवाल हमसे नहीं, अपने पुराने कशिश निकाले फुटेज को। 17 में क्या कहा था कि भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे रहे हैं तेजस्वी लालू प्रसाद जी। किस पर? जमीन के बदले नौकरी, पटना का मॉल, रांची का होटल का बिक्री। अब क्या हो गया? क्या हुआ? यही तो सवाल है। अपने राजनीतिक इंटेग्रिटी से, मर्यादा से कॉम्प्रोमाइज किया है और बिहार को पुनः फेंकने की कोशिश की है। अपराध में, वसूली में, रंगदारी में, भ्रष्टाचार में, खौफ में। हम लड़ेंगे, जवाब देंगे। जंगल राज की बात करके वो बिहार में आए थे, कानून की बात कहते हैं। जंगल राज की जिसके खिलाफ बात की, आज उन्हीं के साथ है। क्या लगता है स्थिति? मैं चाहूंगा कशिश न्यूज दिखाए कि कौन कौन बालू माफिया, कौन कौन खड़ा है उनके पीछे में। क्या करेंगे नीतीश कुमार जी शराब माफिया पर? ये जवाब देना है। हम भी देखेंगे और संघर्ष करेंगे। रविशंकर प्रसाद जी थे। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। सर, जिसके खिलाफ उन्होंने कहा कि जंगल राज से हम आपको बचाने के लिए जनता के बीच हम आ रहे हैं, हमें आप चुनिए। आज उन्हीं के साथ चले गए। आप निश्चित बार बार लालू जी ने नीतीश जी को, नीतीश जी ने लालू जी को कोसने का काम किया। एक दूसरे को अनाचारी घोटालेबाज का, और उसी घोटालेबाज जो आज घोटालों में, भ्रष्टाचार के कई केसों में लिप्त है, उसके साथ समझौता करके नीतीश जी ने साबित कर दिया है भ्रष्टाचार से उनको परहेज नहीं है, उनको घोटालों से परहेज नहीं है, उनको आतंक के राज स्थापित
से परहेज नहीं है और वह जाकर आरजेडी और कांग्रेस जो घोटाला भ्रष्टाचार का प्रतीक है, आतंक का प्रतीक है, उसके साथ मिलकर सरकार बना लिए हैं। या बिहार के जनादेश के साथ धोखा है, बिहार के विकास को धोखा है। सर, जहर का घूंट खोकर, खून का घूंट पीकर आपके साथ रह रहे थे, ये बातें कही, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आप लोग का साथ छोड़ा उन्होंने। क्या जहर का घूंट पी रहे थे वो आपके साथ रहकर, और भ्रष्टाचार का आरोप सारी दुनिया जानती है, देश और बिहार जानती है कि भ्रष्टाचार का प्रतीक आरजेडी है और तेजस्वी है, और यह जानते हुए भी वह अपनी उस गलतियों को, कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की जनता जानती है कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन घोटालेबाज है। नीतीश कुमार की पहले से मंशा ये चल रही थी, एनआरसी, सीएए, जाति जनगणना, इन तमाम विषयों पर ऐसी बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति से समझौता नहीं करती है, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी वसूल की पार्टी है। हम इस देश को एक रखना चाहते हैं, हम इस देश को सुरक्षित और शांतिमय बनाना चाहते हैं। इस देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश विश्व गुरु बनना चाहता है। हम कोई नीति से समझौता नहीं करते हैं। कुर्सी हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, सत्ता बड़ी बात नहीं है। नीतीश जी और तेजस्वी के लिए सत्ता बड़ी बात है। जंगल राज सरकार कहेंगे इसे, या जंगल राज की सरकार कहेंगे, सुशासन कहेंगे? बिल्कुल जंगल राज कहिए, घोटालेबाज राज की कहिए, और भ्रष्टाचारियों की सरकार कहिए, इसी प्रकार की यह सरकार, इसी प्रकार का यह गठबंधन।